हाल ही में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म बार्बी के बाद कुछ लोगों ने कहा यह फिल्म तो लड़कियों के लिए होगी, जिसके बाद ये बहस हुई कि क्या खिलौने बच्चों के जेंडर के मुताबिक होते हैं। एक ज़माना था जब लोग अपनी बेटियों के लिए गुड़िया और बेटों के लिए गाड़ियों जैसे खिलौने लाया करते थे, लेकिन रिवाज बदल रहे हैं। मगर कुछ लोग जेंडर की बुनियाद पर खिलौनों की सिलेक्शन और रुझान से परेशान हैं। मैं हूं खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि बच्चे किस चीज़ से खेलें, इस पर बहस क्यों है। यहाँ पहले तो लोगों से खुद ही पूछ लेते हैं कि जब वो अपने बेटों और बेटियों के लिए खिलौने लेने जाते हैं तो उनके जहन में क्या होता है। कि किचन सेट या डॉल्स वगैरह, कार्स हो गई। डॉल्स में इंटरेस्ट है, जो भी कहती हैं। बैट या बॉल। बच्चे के लिए टॉय लूंगी तो फुटबॉल लूंगी या फिर क्रिकेट की लूंगी, बैट या बॉल। और अगर किसी बच्चे के लिए लूंगी तो फिर मैं डॉल हाउस लूंगी, क्योंकि बच्चा है के लिए मैंने कोई टॉय लेना होगा तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कोई कार्स हो गई या कोई डायनासोर्स हो गए। बच्ची के लिए मुझे कोई लेना होगा तो इंटरेस्ट पे ज़रूर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेरा माइंड ज़्यादा जाएगा वो ये है कि किचन सेट या डॉल्स वगैरह। मेरी 2 बेटियां हैं, इसलिए वो जो भी कहती हैं तो मैं उनके लिए वो बाय करता हूँ। तो एक है उसको तो डॉल्स में इंटरेस्ट है तो वो लेती है, दूसरी है उसको कार्स में। और ये सुनकर थोड़ा सा आइडिया तो होता है, लेकिन खिलौने बेचने वाले जो दिन रात मुख्तलिफ तबकों के लोगों से डील करते हैं, उन्होंने क्या नोटिस किया है। बच्ची पसंद करेगी वही वो लेके देंगे, चाहे वो किचन सेट ले, गाड़ी ले, पार्किंग सेट ले, मैकेनिक सेट ले, उसके अलावा ये लेगो सेट ले, कुछ भी ले वो लेके देते हैं। कुछ ऐसे आते हैं पेरेंट्स जो बच्चों को मतलब कोई चीज़ अगर बच्चा ले रहा है तो वो उसको कहते हैं कि ये तो लड़कियों का टॉय है, ये आप नहीं ले सकते, या ये लड़कों का टॉयज है, ये आप नहीं ले सकते। लेकिन ज़्यादातर जो है आप बच्चे खुद चूज़ करते हैं अपने लिए टॉयज। यानी बच्चों की पसंद की बुनियाद पर ट्रेंड्स बन रहे हैं। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोशल क्लास, हम क्या पढ़ते और देखते हैं, ये सब हमारे और हमारे बच्चों के जहन बनाते हैं। अरूबा शरीफ चाहती हैं कि उनके दोनों बेटे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को समझें। मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहती कि ये कंटेंट नहीं देखना, या ये कार्टून्स जो हैं ये लड़कियों वाले हैं, ये क्यों देख रहे हो, या ये टॉय लड़कियों वाला है। बल्कि मुझे ये लगता है कि बच्चे इससे बहुत अच्छा सीखते हैं। एटलीस्ट वो कन्फाइंड नहीं रहते हैं, उनको दोनों जेंडर्स के पर्सपेक्टिव समझ आते हैं इसी एज से, जो मुझे लगता है कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। अब लड़की और लड़के वाला काम उस तरह से नहीं है। वो नेचुरली लड़के हैं, आपको पता है वो इंक्लाइंड खुद ही होते हैं सुपर हीरोज़ की तरफ, और बारबीज़ को इतना नहीं पसंद करते। लेकिन गुजरते वक्त के साथ पर्सपेक्टिव्स भी बदलते रहते हैं। मगर क्या रंग और खिलौनों का ट्रेंड हमेशा से किसी ख़ास जेंडर से जुड़ा रहा है? एक इटालियन साइकोलॉजिस्ट ने इंग्लिश लिटरेचर पर रिसर्च की, मगर 19वीं सदी तक पिंक या ब्लू रंग का जेंडर से कोई ख़ास ताल्लुक नज़र नहीं आया। 20वीं सदी की शुरुआत में वेस्ट में लड़कों के लिए पिंक, आपने ठीक सुना, लड़कों के लिए पिंक और लड़कियों के लिए ब्लू रंग को आम किया गया। फिर 1940 के बाद स्ट्रेटजी बदली और लड़कियों के लिए पिंक और लड़कों के लिए ब्लू प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुई, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि लड़कियों को पिंक ज़्यादा पसंद है। खिलौने बनाने वाली कंपनियों की स्ट्रैटेजी भी ऐसी ही है। उनके मुताबिक मखसूस जेंडर के लिए मार्केटिंग से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकती हैं। लेगो कंपनी के मुताबिक 2011 तक उनके 90% कस्टमर्स लड़के थे। उन्होंने 2012 में लड़कियों के लिए लेगो फ्रेंड्स लॉन्च किया, जिससे उनका मुनाफा 6 माह में ही बढ़ गया। अब चाहे कलर हो या खिलौनों को ख़ास जेंडर के लिए बनाना, ये मार्केटिंग का खेल है जो काफ़ी मुनाफा बख्श भी रहा है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। मैंने नोट किया था अपने स्कूल टाइम में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली रिलेटिव्स में भी नोट किया था कि उन पे प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन थी कलर्स और गेम्स में। मेरे जब बच्चे होंगे इंशाल्लाह वन डे, तो आई वुड वांट कि वो हर टॉय के साथ खेलें। ऑल्दो आई विल मॉनिटर देम, आई विल सी कि वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इंशाल्लाह आई विल बी हैविंग अ बेबी बॉय, आई विल बी हैविंग अ बॉय, तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड पे ना चला जाए इस तरह के टॉयज़ के साथ। आई हैव सीन पीपल अराउंड के बचपन में उनके बड़े वियर्ड किस्म के शौक होते हैं, ऐसे दुपट्टा बांध के, तौलिया बांध के लड़कियों के साथ खेलना, यू नो गर्ली थिंग्स करना। तो बाद में ऐसे जब वो ग्रो अप होते हैं तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्टली करती है। तो बस उनको शुरू में ही मॉनिटर करना चाहिए ऐसे बच्चों को, और देखना चाहिए कि वो किस जेंडर न्यूट्रल टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी। अच्छा, बच्चे किन खिलौनों से खेलें या क्या पसंद करें, इससे कोई फ़र्क पड़ता है?
डेफिनेटली कुछ फिज़िकल जो लिमिटेशंस हैं वो लड़के और लड़कियों में होती हैं, ठीक है, हम उनसे डेफिनेटली डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है। सोसाइटी भी जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती है कि बच्चा जो है वो जो गेम्स खेले वो कार से ज़्यादातर रिलेटेड हो और लड़कियाँ जो हैं वो टॉयज़ एक्सेट्रा इस तरह की गेम से एसोसिएटेड हो। लेकिन आप ये देखें कि ये ज़्यादातर चीज़ आती हमारी सोसाइटी से है। बायोलॉजिकल डेफिनेटली होती है, जैसे लड़कियों की नेचर होती है केयरिंग नर्चरिंग नेचर होती है, और बॉयज़ की नेचर जो होती है वो ज़्यादातर चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ ला रहे होते हैं, राइट। लेकिन इस चीज़ को स्टीरियोटाइप करके हम दोनों की पर्सनालिटीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, दोनों की पर्सनालिटीज़ को बहुत बुरी तरह डैमेज या अफेक्ट कर देते हैं। आजकल खिलौनों की चॉइस में बच्चों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। बच्चे टीवी और सोशल मीडिया वगैरह पर क्या देखते हैं वो डेफिनेटली उनकी शख्सियत और चॉइसेस को एक डायरेक्शन देते हैं। बच्चों की अपनी फितरत भी होती है, मगर बहुत से फैसले मार्केटिंग और मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। और जैसे हमने प्रोग्राम में भी देखा कि हिस्ट्री भी इसी बात की तरफ इशारा करती है, और कभी कभी यही ट्रेंड्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह भी बन जाते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें।